गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों, आज हम कॉनिक सेक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे टॉपिक की बात करते हैं और वो है पैराबोला। तो बच्चों, पैराबोला क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने तरीके का पैराबोला होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम एक पैराबोला का फिगर बना लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। फिर हम जो टर्म्स हैं उनको हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। ये हमने एक स्टैंडर्ड पैराबोला बच्चों बना लिया है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये ऑरिजिन पर इसका वर्टेक्स होता है। और मान लीजिए कि ये ए डिस्टेंस है तो ये इसका फोकस कहलाता है A0। ओके, और जितने ही इधर आगे फोकस होता है उतने ही पीछे यहाँ पर ये एक लाइन होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, और ये कहलाती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब मान लीजिए हम कोई एक पी पॉइंट लें पैराबोला पर, तो अब हम एक डेफिनेशन आपको बताने चल रहे हैं, पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिगर तो हमने बना दिया है। वैसे 4 तरीके के पैराबोला यहाँ पर पढ़ेंगे हम, उसमें से ये स्टैंडर्ड पैराबोला का फिगर है और इसकी इक्वेशन भी अभी हम बताते हैं। इक्वेशन इस पैराबोला की होती है y² = 4ax, ये इसकी इक्वेशन है। चलिए, तो अब हम डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन है पैराबोला इज ए लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट इस तरीके से प्लेन में मूव करेगा, इसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, देन दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस। की डिस्टेंस एंड एक फिक्स लाइन, एक लाइन है फिक्स लाइन, और उस फिक्स लाइन की डिस्टेंस से हमेशा इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये जो लोकस है वो एक पैराबोला को फॉर्म कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन आपकी बन गई PS = PM। तो PS, इसको हम चलो x मान लेते हैं फोकस को, तो PS = PM। ये हमेशा डिस्टेंस, तो एक पॉइंट की, एक फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस उस पॉइंट की एक फिक्स लाइन की डिस्टेंस से हमेशा इक्वल हो, तो ये आपका जो लोकस होगा उस पॉइंट का, वो आपका पैराबोला कहलाएगा। और ये जो फिक्स पॉइंट है ये उसका फोकस कहलाएगा, और ये जो फिक्स लाइन है ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी बच्चों। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन आपको बता दी। यहाँ पर और जो हम लाइन टर्मिनोलॉजी आपको बताने जा रहे हैं, तो ये एक्सिस, ये आपकी जो एक्स एक्सिस है, ये इसका जो वर्टेक्स है वो ऑरिजिन पर हो गया 0 0, वर्टेक्स आपका 0 0 हो गया, ये इसकी एक्सिस कहलाती है। तो ये एक्सिस यहाँ पर अगर हम बात करें, इस पैराबोला की एक्सिस क्या है, तो एक्स एक्सिस है, और इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो इस पैराबोला की जो एक्सिस की इक्वेशन होगी y = 0 हो जाएगी। बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड और यूज होता है, आगे चल के हम अभी पढ़ेंगे, लैटिस रेक्टम। तो ये जो डिस्टेंस है P and P' यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लैटिस रेक्टम की डेफिनेशन बनेगी कि लैटिस रेक्टम इज ए लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। इसके अक्ष के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से होके जाती है वो इसकी लैटिस रेक्टम कहलाती है, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज ऑलवेज 4a, और a क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो ये a है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको पैराबोला के कुछ टर्मिनोलॉजी बताई है। हाँ, एक बात यहाँ पे हम और एसेंट्रिसिटी की बात करना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी की यहाँ डेफिनेशन हम बच्चों देखने वाले हैं। तो उसके इसेंट्रिसिटी क्या होती है खासतौर से पैराबोला के लिए। तो अभी हम कोनिक सेक्शन में आगे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ कोनिक सेक्शन में हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सर्कल, पैराबोला,
एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी क्या और कैसे होती है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन इसेंट्रिसिटी है क्या? इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन पैराबोला, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड दैट पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स। दैट इज, अगर हम इस पैराबोला की में बात करें तो E इक्वल टू होगा PS अपॉन PM, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि हम बोले हैं इक्वल। तो हम यहाँ बोलेंगे कि पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी जो होती है वो E इक्वल टू 1 होती है। अगर हम आगे की बात कर लें तो इलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी होगी, और इलिप्स ये पैराबोला के लिए हो गई, फॉर पैराबोला एंड E इज लेस देन 1, ये बात आती है फॉर इलिप्स, एंड इसेंट्रिसिटी E इज ग्रेटर देन 1, ये फॉर हाइपरबोला। तो बच्चों ये एक नंबर का ओटी क्वेश्चन बनता है, इसलिए तीनों हमने इसेंट्रिसिटी यहाँ पर आपको एक साथ समराइज कर दें कि बाई चांस कभी ओटी में क्वेश्चन आए तो आप इसको कर पाएँ। तो ये इसेंट्रिसिटी आपको क्लियर हो गई होगी। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, ये हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब हम यहाँ पर आपको चारों टाइप के पैराबोला की इक्वेशन, उनके फिगर और उनमें सारी टर्मिनोलॉजी, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेटर सेक्टम, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एक टेबल बना के आपको यहाँ पे समझाना चाहेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम ये सारी चीज़ें आपको बताएं, हम एक बात और बताएं कि यहाँ पर हम 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं कॉनिक सेक्शन में: सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो एक्चुअल में क्या है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कॉनिक सेक्शन, कि अगर हम एक कोन को डिफरेंट एंगल पर कट करें तो ये हमें चारों फिगर मिलेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था सर्कल, तो कोन तो सभी बच्चों ने देखा ही होगा। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है मेहंदी कोन, जो गर्ल्स या लेडीज लगाती हैं, और दूसरा है सॉफ्टी, जो आप खूब खाते हैं, सभी लोगों ने खाई होंगी और देखी भी होंगी। तो अगर कोन को बिल्कुल यूँ एकदम डायरेक्ट खड़े में काटें तो क्या होता है? सर्कल फॉर्म होता है। ओके, और अगर कोन को इस तरीके से कट करते हुए नाइफ बाहर निकल जाए तो आप देखेंगे एक पैराबोला फॉर्म होगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे जब इलिप्स की, तो उसको दूसरे एंगल से कट करें। अगर हम मान लीजिए हम एक गाजर ले लें या मूली ले लें, और अगर आपने शादी पार्टियों में देखा हो कि स्पेशल तरीके का सलाद मूली का दिखता है इस तरीके से, इस तरीके का, तो वो आपका इसका पैराबोला शेप होता है, सॉरी इलिप्स शेप होता है, ये इस तरीके का। तो ये इलिप्स होगा, और दोनों तरफ से अगर हम इसको कट करें तो ये हमें मिलता है एक तरीके से हाइपरबोला। ओके, तो ये इस तरीके से अगर हम किसी कोन को, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन, कि अगर हम कोन को डिफरेंट एंगल से एक प्लेन से कट करते हैं तो हमें ये चारों शेप बारी बारी से मिल जाएंगे। ओके, तो आप अपनी बुक में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम एक टेबल बना के ये सारी चीज़ें एक साथ आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने चारों पैराबोला के चारों टाइप लिख लिए हैं, और आपके हमने 10 पॉइंट यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए हैं टेबल फॉर्म में आपको समझाने के लिए। और अगर आप ये टेबल बहुत अच्छे से समझ लें तो पैराबोला 100% आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने पूरा पैराबोला एक जगह समराइज कर दिया है, एक जगह पूरा का पूरा ला के रख दिया है, आप इसको समझिएगा। तो यहाँ पर हमने 4 तरीके की पैराबोला शुरू में ही बोले थे, तो इनका शेप ये होता है। पहले अगर टाइप की बात करें तो ये राइट हैंडेड पैराबोला कहलाएगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला, और ये डाउनवर्ड पैराबोला। इसके बाद अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। इस तरीके से चारों केसेज में सबके वर्टेक्स ऑरिजिन पर ही है, तो सबके वर्टेक्स हमने एक पैराबोला को यहाँ पर आपका सारा पूरा लिख के बता दिया है यहाँ पर, और बाकी आप इस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। तो सबके वर्टेक्स 0 0 होंगे ये,
ऑरिजिन पे ही सारे वर्टेक्स होने वाले हैं। हाँ, फोकस की बात करें तो इसका फोकस A0 होगा, इसका फोकस -A0 होगा, इसका फोकस 0A होगा और इसका फोकस 0-A होगा। अब बात आती है एक्सिस की। तो ये पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। तो इसकी भी y = 0 इक्वेशन होगी, इसकी भी y = 0 होगी। ये पैराबोला हमारा y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। तो इस पैराबोला की इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगी x = 0। बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की। तो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हमने आपको बताया था, जितना वर्टेक्स से फोकस जितना दूर होता है अपोजिट साइड में, उतना ही पीछे उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये a डिस्टेंस पर है, ये -a डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पर देखो हमने बताया है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -a। इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x = a। इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y = -a। और इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, तो ये आपका y = a। इसके बाद बात आती है टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। और इस केस में अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो ये सारे पैराबोला कहाँ से जा रहे हैं, ऑरिजिन से होते हुए जा रहे हैं। तो ऑरिजिन पे ही टेंजेंट देखेंगे तो ये जो y एक्सिस है यही इसकी टेंजेंट कहलाएगी। तो y एक्सिस की इक्वेशन x = 0, इसमें भी x = 0। और यहाँ पर आप देखें कि ये x एक्सिस टच कर रहा है ऑरिजिन पर, तो x एक्सिस ही इसकी टेंजेंट है और ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y = 0 और ये y = 0। इसके बाद बच्चों लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हमने अभी लेटस रेक्टम की डेफिनेशन बोली थी, ए लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस्ड एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट पैराबोला एंड लेंथ ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज 4a। तो चारों केसेज में लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 4a हो जाएगी। इसके बाद अगर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो a डिस्टेंस से जा रहा है x = a, ये आपका x = -a, ये y = a और ये y = -a। इसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो चारों केसेज के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन सेम होती है, x = 80² एंड y = 280। इसके साथ में बच्चों एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि एवरी पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। यहाँ पर जितने चारों पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ सिमेट्रिक होंगे। ये जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे है। और यहाँ बात करें जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है राइट साइड में, वैसा ही ये लेफ्ट साइड में होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर पूरा पैराबोला आपको यहाँ पे समराइज कर दिया है। ये उन पैराबोला की इक्वेशंस हैं जो आपकी ऑरिजिन से होके पास हो रहा है, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर नहीं है, मान लीजिए उसका वर्टेक्स अल्फा बीटा पर है, तो उस केस में पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी y - बीटा का होल स्क्वायर = 4ax - अल्फा। ये पहले वाले केस के लिए हमने बता दिया। इसी तरीके से बाकी की इक्वेशन भी यहाँ पर आपकी बदल जाएंगी। तो अगर ये वर्टेक्स से होके नहीं जाए, वर्टेक्स ऑरिजिन पे नहीं है, वर्टेक्स किसी पॉइंट अल्फा बीटा पर है, तो उस केस में ये y - बीटा होल स्क्वायर = 4ax - अल्फा फर्स्ट वाले केस के लिए, ऐसी सेकंड वाले केस के लिए, थर्ड वाले केस के लिए एंड फोर्थ वाले केस के लिए आपकी ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी। तो अब बच्चों ये पूरा आपका ग्राउंड तैयार हो गया है पैराबोला के लिए, और इसी ग्राउंड पर इसी बेसिक को यूज करते हुए हम अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों हमने यहाँ स्टार्टिंग में बहुत दो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, जरा इनको देखेंगे आप। हमें दो पैराबोला की इक्वेशन दी है और यहाँ से हमें फोकी निकालना है, उसकी मतलब फोकस निकालना है, फोकस का प्लूरल होता है फोकी, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो चलिए अगर हम इसको सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को इसको देखें तो y² = 8x। बच्चों सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, और अगर हम इसको देखें तो y² = 4ax के फॉर्म में हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो y² = 4 × 2 × x, तो 4ax। और अगर अब हम कंपेयर करें इसको, कंपेयर विथ
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ओके, अब चलिए इस केस में अभी जो हमने टेबल आपको बताई थी वो आपको यूज होने वाली है। तो इस केस में पहला वाला केस बनना है और इसमें हमने फोकी आपको क्या बताई थी, a0। तो फोकी होगी a0, तो ये आपको हो जाएगा 20। और इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने आपको क्या बताई थी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने बताई थी x इक्वल टू -a। तो x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू -2 एंड दिस इम्प्लाइड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बच्चों बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था और वो हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कर लिया है। और अभी हम सेकंड पार्ट की भी बात आपको फटाफट करके बता दें। तो देखिए जरा सेकंड पार्ट यहाँ पर हम कैसे करेंगे उसको भी, यहाँ पर जो भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ दिया है x स्क्वायर इक्वल टू -9y। तो x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। चौथा केस बनेगा आपका जाके। तो 4 तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का डिवाइड करेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ay। कंपेयर कर दें इसको, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay से अगर कंपेयर कर देते हैं तो यहाँ a की वैल्यू आएगी 9/4। और इस केस में बच्चों जो हमने फोर्थ केस बताया था उसमें फोकी क्या बताई थी आपको, तो ये इस तरीके का यहाँ पर आपका बनागा। तो फोकी हमने बोली थी 0 -a। तो ये आपकी हुई 0 -a। तो आपका 0 एंड -9/4। और डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट में डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी जाके। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने y इक्वल टू a बोला था। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a देन y इक्वल टू a 9/4 है तो 9/4। थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 4y इक्वल टू 9, तो 4y -9 इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल आएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का दिया हो और आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमने अगला क्वेश्चन लिया है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, खूब पूछा जाता है। तो इसको आप बहुत सिंसियरली इसको समझिएगा, जिससे कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस से कर पाएँ। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच फोकस इज 1, 2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x - y + 2 = 0। तो देखिए जरा यहाँ पर एक पैराबोला आपको दिया है जो जिसका फोकस 1, 2 पर है, फोकस 1, 2 पर है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो x - y = 2। हम ये नहीं कह रहे कि x एक्सिस और ये y एक्सिस से पॉइंट अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फिगर बना लिया है। मान लें हम कहें कि P कोई पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट h के हैं और ये s इसका फोकस है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये PS = PM होता है, ये हमें पता है। और इसी को बेस को यूज करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। तो सबसे पहले हम जो P पॉइंट, ये P पॉइंट ही घूमेगा है ना, और इसी का जो लोकस होगा वो आपका पैराबोला फॉर्म करेगा। और कंडीशन आपको यहाँ दी है, तो हम कह दें लेट the coordinate of point PH HK, and by definition of parabola हमेशा यही लगेगी कंडीशन PS = PM। PS क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट
और पी एम हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी एच के ऑन द डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का बच्चों फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के लिए। तो अंडर रूट h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू पी एम। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए बात करें तो x की जगह x और y की जगह k लिख देंगे। x माइनस के प्लस 2 अपॉन फॉर्मूला बच्चों कौन सा लगा रहे हैं हम, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने जा रहा है। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। हाँ x के साथ कुछ नहीं है 1 और y के साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस 1 हो जाएगा। बस इतना अगर आपने यहाँ पे लिख लिया देन आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग आप क्या करेंगे, लास्ट में जब हम लिखेंगे लोकस तो वहाँ x की जगह x और k की जगह y लिख देंगे तो हमारा पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू h माइनस के प्लस 2 अपॉन ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा के और ये अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k प्लस 4 प्लस 1 5 इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस के प्लस 2। ओके चलिए, तो यहाँ तो अंडर लगा है तो हमें अंडर हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए तो स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ से अंडर हट जाएगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पर होल स्क्वायर लग जाएगा तो h माइनस के प्लस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों आपको फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। लेकिन यहाँ पर बीच में एक जगह माइनस लगा है तो जहाँ माइनस है वहाँ पर उस तरीके से माइनस का साइन हम लेके और उसको करते चलेंगे। इसे यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई भी कर दें तो हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू। चलिए इसको ध्यान से आपको देखना और समझना है। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a और b की जगह माइनस के आएगा तो माइनस 2h माइनस 4k एंड प्लस 4h। तो इस तरीके से ये आपका, और सबको अब हम एक तरफ कर लें तो 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब माइनस 4h और ये भी 4h है, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस 4h माइनस 8k और ये प्लस 4k हो जाएगा। ओके और यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस 2h भी इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 2h। अब बात आ गई सिर्फ नंबर्स की। यहाँ नंबर है 10 और यहाँ नंबर है 4 तो हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करें तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 4k प्लस 2hk प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब अगर यहाँ हम लोकस लिख दें तो देयरफॉर लोकस आपका आ जाएगा लोकस। लोकस लिखते वक्त हम क्या करेंगे, x की जगह x और बच्चों k की जगह y लिख देंगे। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं तो वही हमारा पैराबोला का इक्वेशन होगा। और देखिए जरा किस तरीके से हम इसको लिख दें, x की जगह x और k की जगह y लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 2xy प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा
आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर आ चुका है पैराबोला का। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। तो बच्चों अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो मैंने यहाँ पे लिया है कि आपको एक पैराबोला दिया हो और जनरल पैराबोला। ओके, जैसे हमने अभी एक पहला क्वेश्चन आपको किया था तो वहाँ पर एक पैराबोला दिया था जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे था, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ वर्टेक्स निकालना, फोकस निकालना, लेटरल रेक्टम निकालना आसान होता है। लेकिन जब एक जनरल पैराबोला दिया है तब ये सारी चीज़ें आपको निकालने के लिए बोला है। वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y² + 2y - 3x + 5 = 0। नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर पाएंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले अगर हम यहाँ इक्वेशन लिख लें, गिवन दैट पैराबोला की इक्वेशन दी है y² + 2y - 3x + 5 = 0। देखिए सबसे पहले ये देखिएगा कि ये कौन से टाइप का पैराबोला बन रहा है। तो अगर y पे स्क्वायर लगा है तो y² = 4x या y² = -4x का केस बनेगा, और अगर x पे स्क्वायर लगा है तो x² = 4ay या x² = -4ay का केस लगेगा। तो यहाँ पर y पे स्क्वायर लगा है तो y के टर्म्स हम यहीं रख लें, y² + 2y = बाकी इधर ले लो तो 3x - 5। ओके, अब हमें इसको बनाना होता है परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि b²/4a प्लस और माइनस हम यहाँ पर कर लेंगे। तो b²/4a जब आप प्लस माइनस करोगे तो ये आपका बड़े आसानी से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दोनों तरफ हम प्लस प्लस कर लें। तो जैसे यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें ax² + by + c = 0 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसके साथ में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उससे भी डिवाइड कर देंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो अगर हम देखें b²/4a तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 4a, और a हमेशा हमने बोला 1 ही रखना है। अगर इसके साथ स्क्वायर x² या y² है और इसके साथ अगर कोई नंबर है तो उसका हम होल डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो 4/4 दैट इज 1 आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 1 प्लस कर दिया और 3x - 5 + 1 इधर भी कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हो गया कि y + 1 होल स्क्वायर बन गया और हमें स्क्वायर ही बनाना था, और ये आपका आ गया 3x - 4। तो y + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी हम 3 कॉमन ले लें क्योंकि y² = 4ax का केस बनाना है। तो 3 कॉमन लेने से क्या होगा, x - 4/3 बनेगा। लेकिन y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4 नहीं दिखाई दे रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 का डिवाइड कर दें। ये बच्चों बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि फिर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर पाए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे अगर आप इसका कॉन्सेप्ट या बेसिक समझ लें। तो देखिए अब हम इसको यूँ लिख दें y² = 4ax। ओके, या a को चलो स्मॉल ही बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देखें वेयर हमारे पास y कितना हो गया, y + 1, x कितना हो गया, x - 4/3, और a कितना है 3/4। और अब हमसे बारी बारी से जो पूछा गया है वो हम निकालते चले। सबसे पहले बात आ रही है वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स अगर y² = 4ax का केस है तो वर्टेक्स तो वैसे भी हमने बोला हमेशा 0 0 ही होते हैं। तो वर्टेक्स आपके होते हैं 0 0, दैट इज x = 0 एंड y = 0। तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है, x - 4/3 = 0 एंड y + 1 = 0। तो x = 4/3 एंड y = -1। तो वर्टेक्स आपके क्या आ गए भाई, वर्टेक्स आपके आ गए 4/3 और -1। ओके, एक चीज आपकी निकल आई। अब आगे की बात करें तो दूसरे नंबर पे उसने पूछा है फोकस। में ये हटा लेता हूँ यहाँ से।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का केस है, ये हमें याद रहेगा। और बात करते हैं फोकस की। तो इस केस में फोकस हमने क्या बताया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर आप इसको मेमोराइज करें तो थोड़ा सा फिगर बना लें तो और भी अच्छा रहेगा। तो फोकस हमने क्या बोला था, a0। इस केस में फोकस होता है a0। इसका मतलब x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0। x क्या है हमारे पास, x -4/3 और इक्वल टू a क्या है 3/4। और यहाँ पर y कितना लिया है, y + 1 इक्वल टू, ये तो 0 ही है, नो प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। x इक्वल टू 3/4 + 4/3, 12 एलसीएम आ जाएगा, 9 + 16 तो 25/12। तो ये x इक्वल टू आपका आ गया। और अगर देखें तो y इक्वल टू -1 आ गया। तो फोकस क्या हो गया एक्चुअली, यहाँ पे फोकस आपका हो गया 25/12 और -1। ये दूसरी बात आ गई। तीसरी बात है एक्सिस। तो बच्चों इस केस में एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, यही एक्सिस है। तो y इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले ली है, y + 1 इक्वल टू 0। तो ये एक्सिस की इक्वेशन आ गई, y + 1 इक्वल टू 0। ये आपके फोकस आ चुके हैं और उसके पहले वर्टेक्स हम यहाँ पे निकाल चुके थे। अब चौथी चीज उसने पूछी है और वो है डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स के लिए हम बात कर लें, अगर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स इस केस में क्या हमने बताई थी, x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a। और x हमारे पास यहाँ पर क्या है, x -4/3 इक्वल टू a, 3/4। तो x इक्वल टू 4/3 -3/4। अगर हम एलसीएम ले लें, 12 एलसीएम तो 16 - 9 तो 7, तो 7/12। और इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में कर दो तो 12x इक्वल टू 7, दैट इज 12x - 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल आएगी। तो इस तरीके से बच्चों पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो अब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आप परफेक्ट स्क्वायर बना के और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एडजस्ट में कंपेयर करेंगे, देखेंगे पैराबोला चारों में से किस तरीके का बन रहा है। और जिस तरीके का बन रहा है उसके बाद जो मैंने आपको टेबल बनवाई है उसको यूज करते हुए और आप ये सारे आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी बहुत ज़्यादा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 18x वेयर द ऑर्डिनेट इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द एब्सिसा। अगर हम इसका एक रफ फिगर बनाएं तो ये पैराबोला कुछ हमारा इस तरीके का है, y स्क्वायर इक्वल टू 18x। यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the ordinate is equal to 3 times of the एब्सिसा। अगर एब्सिसा हम अल्फा माने तो ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 3 अल्फा होगा। ओके, तो अल्फा एंड 3 अल्फा हमने यहाँ पे ले लिया। तो पैराबोला हमें दिया है यहाँ पर, गिवन दैट y स्क्वायर इक्वल टू 18x, लेट, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन let coordinate of any point P on parabola 1 is अल्फा एंड 3 अल्फा। अगर ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है, इसका मतलब ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो रख दीजिएगा यहाँ पर y की जगह 3 अल्फा और x की जगह अल्फा। तो 3 अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 अल्फा। तो 9 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 18 अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इक्वल टू 18/9, 9 2 जा 18 और अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो अल्फा इक्वल टू 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमारा निकल आएगा क्या, अल्फा एंड 3 अल्फा लिया था तो 2, 6। तो ये बच्चों बहुत सिंपल और अच्छा सा क्वेश्चन है और आप देख पा रहे हैं कि MP 2014 में पूछा जा चुका है।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रूव दैट द लोकस और मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स इज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो इस मतलब क्वेश्चन का है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये तो हमारे पास एक पैराबोला है और इसकी एक कॉर्ड है जो ऑरिजिन से होती हुई जा रही है OA, ओके, ऑरिजिन से होती हुई जा रही है और वो पैराबोला को कट कर रही है यहाँ पे। तो इसके मिड पॉइंट का जो लोकस होगा वो भी एक पैराबोला होगा और पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 2ax है। क्वेश्चन अच्छा है, NCERT का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ कह लें कि गिवन पैराबोला इज y square equal to 4a let y equal to mx is a chord which passes through the vertex of the parabola। यही लिखा है ना, passes through the vertex, वर्टेक्स यहाँ पर इसके कितने हैं 0 0 to the पैराबोला। ओके, चलिए तो अब हम y इक्वल टू mx को इसको सेटिस्फाई कराते हैं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाएंगे। y इक्वल टू mx ये हमने जो ले लिया है ये यहाँ पर रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, x कॉमन ले लें तो m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर ये आया। और अगर हम इसको y इक्वल टू mx में रखते हैं, अगर हम इसको भी इक्वेशन 2 दे लें, ओके, तो y इक्वल टू mx यहाँ पर रख दें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x 0 है तो y कितना हो जाएगा, if x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0 एंड यहाँ क्या है if x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a अपॉन m स्क्वायर और यहाँ रखें तो y कितना होगा, देन y इक्वल टू m इंटू 4a अपॉन m स्क्वायर, तो एक m से m कैंसिल होके 4a अपॉन m। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो मिल गया हमें 0 0 ये ऑरिजिन 0 0 और दूसरा मिल गया जो a पॉइंट मिलेगा वो x की वैल्यू है 4a अपॉन m स्क्वायर और दूसरा 4a अपॉन m, यहाँ भी लिख दें 4a अपॉन m स्क्वायर और 4a अपॉन m। और हम माने कि ये पॉइंट P है और इसके मिड पॉइंट है ये, और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट HK हैं। तो यहाँ कह दें let the coordinate of midpoint of the chord OA is HK। अगर ये HK हैं तो मिड पॉइंट के लिए अगर हम फार्मूला लगा दें तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 तो हो जाएगा 0 प्लस 4a अपॉन m स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2h इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर यहाँ ले लें तो m स्क्वायर इक्वल टू 4a अपॉन 2h, तो डेट इज ये हो जाएगा 2a अपॉन h। इसको हम देते हैं इक्वेशन 3। और इसी तरीके से जब
ये बोलेंगे दूसरा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 4a अपॉन m अपॉन 2, तो 2k इक्वल टू 4a अपॉन m, देन m इक्वल टू 4a अपॉन 2k, देन m इक्वल टू 2a अपॉन k। और इसको हम इक्वेशन 4 कह रहे हैं। इस m की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 रख देते हैं, तो आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन h। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा k स्क्वायर यहाँ ले लें, चलिए पहले इसको यूँ लिख देते हैं, k स्क्वायर इंटू 2a इक्वल टू 4a स्क्वायर h, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर h अपॉन 2a। तो अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करके देखें तो k स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, एक a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2ah। ओके, और लास्ट में अगर हम यहाँ लोकस लिख दें, तो लोकस लिखते वक्त हमने आपको बताया है कि h की जगह x और k की जगह y लिख देते हैं, तो इसका हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2ah। और आप देख रहे हैं हमें यही प्रूफ करके लाना था, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हुआ है। तो बच्चों आज हमने बहुत अच्छे पैराबोला के क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पर बेसिक हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है, तो अब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप करिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने लगेंगे। थैंक यू।